जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ज्ञान लोक बलिया में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल ऑर्गेनेली में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्गी अपरेटस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ चुका है। जो भी ये टॉपिक्स हम पढ़े हैं किसके अंतर्गत पढ़े हैं, सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़े हैं। यानी सेल बोले तो कोशिका की संरचना, यानी कोशिका की संरचना में हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। कोशिका की संरचना में कितने पार्ट्स आते हैं? सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोशिका संरचना। कोशिका संरचना फर्स्ट पार्ट हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम अच्छे से बता चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जो हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, अनुवांशिक गुण, जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य क्या कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे सेल स्ट्रक्चर में आता है। तीसरा है हम लोग का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या है? हमारा एक प्रकार का सेमी सॉलिड फ्लूइड है, यानी एक तरल पदार्थ है। ठीक है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, और इसी में हमारी सेल ऑर्गेनेली सब प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी ईआर के बारे में पढ़ लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट और एक स्मूथ। ठीक है, सॉरी, रफ। ठीक है, तो रफ वाले पे जो राइबोसोम्स लगे होते हैं, सॉफ्ट वाला जो लिपिड्स साइड्स का सिंथेसिस करता है, उसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ा था, इसे हम गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग का इसमें नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लाइसोसोम्स क्या होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि लाइसोसोम्स क्या होता है। तो लाइसोसोम्स की यदि हम बात करेंगे तो लाइसोसोम्स हमारी सेल ऑर्गेनेली एक हो जाती है, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि लाइसोसोम्स क्या है हम लोग का। देखिए, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स हमारे सेल का कीलर है। सेल का क्या है? कीलर है, यानी सेल का जो सेल ऑर्गेनेली है, या फिर सेल की जो सेल के अंदर बैक्टीरिया होती हैं उनको, या फिर जो एक्चुअली हम कहें तो खुद सेल, उनको क्या करता है? किल करने का काम करता है। यानी लाइसोसोम्स क्या है? कीलर है। किसका? सेल का, यानी कोशिका का कीलर है हम लोग का लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स कितने लेयर से बनी होती है? जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियस को पढ़ा था, न्यूक्लियस कैसा था? डबल मेम्ब्रेन था। हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? डबल मेम्ब्रेन था। यानी ये दोनों कैसी थी? डबल मेम्ब्रेन, यानी दो लेयर से बनी हुई थी। लेकिन जो लाइसोसोम्स होता है वो हम लोग का कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। सिंगल मेम्ब्रेन, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है हम लोग का लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर भी एक तरह का हम कहें तो एक लिक्विड होता है। ठीक है, और उस लिक्विड का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इस एंजाइम से ही क्या होता है? जो हमारे सेल के ऑर्गेनेली होते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जो भी किलिंग करेगा, किसका किल करेगा? जो खराब ऑर्गेनेली होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, यूजलेस हो गया, उसको क्या करेगा? लाइसोसोम मार देगा, खत्म कर देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, खराब हो गया, उसको क्या करेगा? किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हमारा खुद सेल, पूरा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वोक्लियस सब है, अगर वो पूरा ही यूजलेस हो गया, उसका कोई कार्य नहीं, हमारे बॉडी में बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, उसे भी मार देने का काम करेगा हमारा। इसलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? कोशिका की मृत्यघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं सुसाइड वैली ऑफ सेल। क्या कहते हैं? सुसाइड वैली ऑफ सेल। सेल की क्या है? लाइसोसोम सुसाइड वैली है। वहां पे सेल अपनी क्या करता है? जीवन त्याग देता है। कोशिका अपना क्या करता है? जीवन त्याग देता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, आखिर इसके कांटेक्ट में आने से कोई चीज डिस्ट्रॉय कैसे हो जाता है? इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाता है कि जो इसका नेचर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, वो कैसा है? एसिडिक है, यानी एसिड है। ठीक है, तो जब एसिड में हम कोई चीज डालेंगे तो अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगी।
ठीक है, यानी इसका हम कह सकते हैं कि नेचर कैसा है, एसिडिक पीएच कंटेन करने वाला है, यानी पीएच इसका कैसा होता है, एसिडिक होता है, किसका, लाइसोसोम्स का होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स कार्य क्या करता है, हमने बताया कि आपको जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है उनको किल करने का काम करता है। इसके साथ साथ कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं उन बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने का काम करता है। किल करता कैसे है, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक लाइसोसोम्स हम बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक सेल है। ठीक है, इस सेल में हमारे ये लाइसोसोम्स पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइसोसोम्स है। यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक माइट्रोकांडिया है। ठीक है, ये माइट्रोकांडिया यूलेस पड़ा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, हमारे सेल में बस ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करते हुए इस माइट्रोकांडिया के पास जाएगा, और माइट्रोकांडिया के पास जाएगा वो क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फूट जाएगा। और जैसे फूटेगा इसके अंदर का जो एसिडिक एंजाइम है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के इस माइट्रोकांडिया को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। जब पूरा सेल को मारना पड़ेगा, यानी लगे कि हमारे पूरे सेल को खत्म करना है, तो ध्यान रखिएगा कि एक ही लाइसोसोम नहीं पड़ा होता है हमारे सेल में। ठीक है, बहुत सारे लाइसोसोम्स ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, तो जब लगेगा कि हमारे सेल को पूरा खत्म करना है, तो जितने भी लाइसोसोम्स हैं वो सभी क्या होंगे, एक ही साथ फट जाएंगे। तब मिलके कहेंगे कि हमें एक ही साथ क्या करना है, फटना है। और जैसे एक ही साथ सारे ब्लास्ट होंगे, इसका जो एसिडिक एंजाइम है पूरे सेल में फैल जाएगा, और वो सेल क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, हमारे सेल को, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को या फिर सेल ऑर्गेनेली जो वेस्ट हो जाती है उनको भी किल करने का कार्य करता है। फिगर के माध्यम से आपको लाइसोसोम्स को दिखाना चाहेंगे हम। देखिए ये है हम लोग का लाइसोसोम्स का फिगर, ये तो पूरा हमारा सेल है। ठीक है, सेल में आपको दिख रहा है ये हम लोग का क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, गोल्गी अपरेटस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब, ये सब क्या है, लाइसोसोम्स है। ठीक है, अब लाइसोसोम्स क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनेली होती है उनको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा ये फूड पार्टिकल एंटर किया है अंदर, इस फूड पार्टिकल को भी डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है लाइसोसोम। ठीक है, अगर इसके साथ कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, कोई भी चीज आता है, तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करेगा ये लाइसोसोम। साथ ही साथ आपको बताइए कि हमारी यहाँ तक ये सेल ऑर्गेनेली को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो ये हमारा क्या होते हैं, ये लाइसोसोम हो जाते हैं। और इनके बीच आपको जो दिख रहा है एक रेड कलर का, ये क्या है आपका एसिडिक पीएच का फ्लूइड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनको देखिए, अब जैसे ये किल कर देता है फिर इसको बाहर निकाल देता है यहाँ से। अब ऐसा नहीं कि जैसे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने अंदर रखेगा, नहीं, वो क्या करता है, सेल से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हम लोग का लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंट्रोसोम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी हो जाती है सेंट्रोसोम्स, और सेंट्रोसोम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रोसोम्स किसे बोलते हैं हम, सेंट्रोसोम्स भी लगभग हमारा लाइसोसोम से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम्स भी हमारा लगभग राउंड स्ट्रक्चर का होता है, ओवल शेप का होता है, लाइसोसोम्स भी हमारा ओवल शेप का होता है। डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रोसोम्स होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, धागे जैसी संरचना कंटेन करता है, और ये धागे जैसी संरचना इसको एक इवेंट्स कराने में मदद करती है। और ये क्या, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हमारा जो सेंट्रोसोम्स होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए सेंट्रोसोम्स के बारे में हम देखते हैं। सेंट्रोसोम्स हमारा लगभग कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी हमारा मान लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है, और इस सेल के बीच में हमारी ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के पास ही हमारा प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म, सॉरी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर हम बताए थे कि सेंट्रोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। कैसा स्ट्रक्चर कंटेन करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम कहें तो धागे जैसी ऐसी संरचनाएं होती है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स के पास में। ठीक है, और ऑलमोस्ट लगभग हमारे एक सेल में लगभग 2 सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 ही क्यों पाए जाते हैं, इसका भी रीजन है। ठीक है, हम लोग लगभग की बात की है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम्स क्या कंटेन करता है, कंटेन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, और यही थ्रेड क्या करता है, हमारा जो गुणसूत्र होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, उस क्रोमोसोम्स को ब्रेक करने का काम करता है। यानी यहाँ से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, वही जेनेटिक मटेरियल को ये डिवाइड करने का काम करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी जहाँ पे हमारा, आपको पता है कि
अगर हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब हमारे में से किसी हमारे मान लीजिए हमारे संस में यानी संताने में जब जा रहा है वो क्रोमोसोम, तो 46 जो क्रोमोसोम्स है 46 का आधा क्रोमोसोम्स उसके में नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 46 हमारे में तो 23 उसके में चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 46 भी उसके में जाता है, ठीक है। अब 46 हमारे अंदर है, 46 उसमें जा रहे हैं, तो फिर हमारे जीन्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? तो जीन्स का ट्रांसफर वहीं पे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स पे ऐसे दोनों क्रोमोसोम्स आपस में टच हो जाते हैं, ठीक है। और टच होके जो अपना रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, वो यानी अपना कुछ गुण उसको दे देते हैं, ठीक है। सारा गुण तो नहीं देते लेकिन कुछ गुण उसको दे देते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे एक माँ बेटे के तीन चार बेटे हैं, तीन चार बेटे हैं, उनको तो सारे तो एक जैसे दिखते नहीं है। अगर ये सारे जीन्स एक ही जैसा देने लगे तो सभी लोग एक ही जैसे दिखने लगेंगे, तो इसलिए सारे जीन्स को नहीं देता, कुछ जीन्स को अपने यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स को जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने का काम करता है हमारा सेंट्रोसोम। होता क्या है कि जैसे ही हमारा सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो सेल डिवीजन के टाइम ये सेंट्रोसोम जो होता है मूव करने लगता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके करीब। एक सेल से डबल सेल बनना होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक सेल है और आपको पता है कि एक सेल से दो सेल बनती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ये मदर सेल है, मदर सेल से डॉटर सेल बना, ठीक है। इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसके पास भी 46 होगा और इसके पास भी 46 होगा, ठीक है। और सारे में जो जेनेटिक मटेरियल है सब में डिफरेंस होगा। ठीक है, अलग अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल आते हैं, जिससे हमारे में क्या होता है, डिफरेंस पैदा होता है, जिससे हमको पहचानने में किसी दूसरे को आसानी होती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होती है, हमारा क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। और क्रोमेटिन हम किसे कहते हैं, जो ऐसे खुला हुआ स्ट्रक्चर में ऐसे पाया जाता है, ऐसे ये पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि ऐसा जो खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियस में हम बताए थे इसको, ठीक है। तो क्रोमेटिन होता है, जब सेल डिवीजन करना होता है क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होना लगता है, ठीक है। यानी क्रोमेटिन एक जगह इकट्ठा होने लगता है, कंडेंस का मतलब एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक है। और इकट्ठा होकर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर हम बना दिए तो आपको लगा कि ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम्स है। क्या है, हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स को आपको पता है कि ऐसा क्रोमोसोम्स होता है, जब सेल डिवीजन करना होता है क्रोमोसोम्स हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है, यानी डबल पेयर में होता है। इसको हम डबल क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे, सिंगल ही क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। बस ये डबल पेयर में हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा सेल डिवीजन करना है और बराबर बराबर बंटवारा करना है, किसका, जीन्स का बराबर बराबर बंटवारा करना है। अगर जीन्स का बराबर बराबर बंटवारा नहीं करेंगे तो किसी में कम हो जाएगा, किसी में ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक कि किसी तक पहुंचते पहुंचते वो जीन्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बराबर बराबर बंटवारा करने के लिए ये आता है, ठीक है। इधर से एक और क्रोमोसोम्स ऐसे ही लग जाता है इधर से, ठीक है। अब सेंट्रोसोम्स क्या करेगा, ये ऊपर है, समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रोसोम इधर आ गया, ठीक है, और एक इधर आ गया, यहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे इधर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, दोनों को एक जगह से खींच देंगे, पकड़ लेंगे इसको, क्रोमोसोम्स को पकड़ के क्या करेंगे, खींच देंगे। जैसे ही खींचेंगे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे क्रोमोसोम। यानी यहाँ से जो इस पे अटैच हुआ है इससे कुछ जेनेटिक मटेरियल उधर चला जाता है, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सेंट्रोसोम्स का काम कहाँ होता है, स्पेशली मुख्य रूप से हमारे सेल डिवीजन में काम होता है। और सेल डिवीजन में ये क्या करता है, बस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होने तक का इंतजार करता है। मतलब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में ही इसका मुख्य रूल होता है, जैसे क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं, उन अटैच क्रोमोसोम्स को अलग करने का काम करता है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम्स का आपको फिगर दिखाते हैं। सेंट्रोसोम्स में एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो सेंट्रियोल्स के कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। हम कहें तो लगभग लंबी लंबी जैसी संरचनाएं होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये सेंट्रोसोम्स है, इस सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं ऐसे, एक लेटा हुआ होता है और एक खड़ा होता है सेंट्रियोल्स, ऐसे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे सेंट्रोसोम्स है, इसके अंदर ये जो पड़े हुए हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए फिगर में दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमने कहा था कि ये क्या करता है, हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करता है। ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। तो इस सेंट्रोसोम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हमने क्या कहा, सेंट्रियोल्स का। हमने कहा कि एक खड़ा होता है और एक लेटा हुआ होता है सेंट्रियोल्स। यहाँ पे इसी को निकाल के अच्छे से दिखा दिया है। हमने कहा कि रॉड सब का स्ट्रक्चर होता है, नहीं लंबी लंबी संरचनाएं होती है सेंट्रियोल्स की। तो ये हमारे क्या हो गए, इसे हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा एक साथ क्या हो जाता है, सेंट्रोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में हमारे क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसे हम गुणसूत्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। एक सेंट्रियोल्स हमारा सेंट्रोसोम इधर पड़ा हुआ है, आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सेंट्रियोल्स
इधर पड़ा है, ठीक है। और बीच में से ये क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स को, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनको, ठीक है। याद रखिएगा कि सेंट्रोसोम किसको डिवाइड करता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने का काम करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देता है। ये एक टूट के क्रोमोसोम्स इधर चला आता है, एक क्रोमोसोम्स टूट के इधर चला आता है, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम्स टूट जाता है, वहां से हमारा जेनेटिक मटेरियल तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन धीरे धीरे अपीयर होने लगती है, ठीक है। आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर पड़ा होता है हमारा ये सेंट्रोसोम। ये सपोज मान लीजिए हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। और सेल के सेंटर में पड़ा हुआ है हमारा न्यूक्लियस। ये सारा प्रोसेस क्रोमोसोम्स का कंडेंस, क्रोमेटिन का कंडेंस होना, ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और जैसे ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, ये सेंट्रोसोम मूव करने लगते हैं अपोजिट साइड में। एक सेंट्रोसोम मूव करके इधर जाएगा, दूसरा सेंट्रोसोम मूव करके इधर आएगा, और दोनों साइड पे पहुंच के बीच में से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या करेगा, तोड़ देगा। जैसे टूटता है, फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होती है, अपीयर होने लगती है, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फिर से आने लगती है दोनों की तरफ। एक टूटा हुआ जो क्रोमोसोम्स इधर आए, इसके चारों तरफ भी ऐसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन जाएगी, और इसके चारों तरफ भी ऐसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन जाएगी। और इस बात से ये क्या होगा, फिर खुल जाएगा क्रोमोसोम्स, क्या होता है, फिर खुल जाता है, ठीक है। खुल जाने के बाद से फिर ये अपने क्रोमेटिन वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम्स रहा और सेंट्रियोल्स रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए होंगे वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और